एवरीवन, वेलकम टू द टायर्ड न्यूरॉन्स चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ एमपी। ये 11 मार्क्स के लिए आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मेंस का। काफ़ी बार ये पूछा गया है और ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट आर दी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ एमपी। तो ये जो चार्ट दिख रहा है, जो 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, ये हमें पूरा रटना है किस किस के साथ क्या क्या है इसमें, कि उस जोन की क्या सॉइल रहेगी, उस जोन का क्या रेनफॉल है और उस जोन में कौन सी क्रॉप स्पेसिफिक है। तो ये पूरा हमको एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कौन से जोन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है। अब इसमें क्या है, 1 to 11 जो भी एरिया है, जो भी जोन का नाम है, हमें एज इट इज़ याद रखना है। जैसे 1 ये है, इसमें बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ प्लेन्स। तो ये जो साइड में एरिया है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ प्लेन। ये सेकंड एरिया है हमारा नॉर्दर्न हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़। सेकंड एरिया क्या है, नॉर्दर्न हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़। थर्ड एरिया इज कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स। तो ये पूरा इंटायर रीजन क्या है, कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स। फिर नेक्स्ट इज फोर्थ रीजन। फोर्थ रीजन हमारा यहाँ आ जाता है। फोर्थ क्या है, विंध्यन प्लेट्यू। फोर्थ रीजन विंध्यन प्लेट्यू, इसमें दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, ये सब आ गए विंध्यन प्लेट्यू। फिफ्थ क्या है, सेंट्रल नर्मदा वैली। अब सेंट्रल नर्मदा वैली ये यहाँ पे ये रीजन है, सेंट्रल नर्मदा वैली। इसमें क्या आ जाएगा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर एंड हरदा, ये 3 आ जाएंगे सेंट्रल नर्मदा वैली। नेक्स्ट इज गिर्द रीजन। अब गिर्द रीजन ये टॉप का है। इसमें क्या है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी एंड गुना। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी एंड गुना। तो ये हो गए हमारे गिर्द रीजन, विच इज़ द सिक्स्थ रीजन। सिक्स्थ रीजन क्या है, ये सिक्स्थ रीजन है, गिर्द रीजन। नेक्स्ट इज सेवेंथ है बुंदेलखंड रीजन। अब बुंदेलखंड रीजन ये हो गया हमारा, जिसमें टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी एंड पार्ट ऑफ दतिया। तो ये आ जाते हैं हमारे बुंदेलखंड जोन में। फिर नेक्स्ट जोन क्या है, सतपुड़ा प्लेट्यू। सतपुड़ा प्लेट्यू में 2 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, बैतूल एंड छिंदवाड़ा। सतपुड़ा में क्या है, बैतूल और छिंदवाड़ा। फिर नेक्स्ट क्या है, 9th है मालवा प्लेट्यू। ये पूरा जो एरिया है ये मालवा प्लेट्यू का है, मालवा प्लेट्यू जोन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, राजगढ़, धार, रतलाम, मंदसौर एंड नीमच। तो ये हो गए हमारे मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू कौन से नंबर का है, 9th नंबर का है मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट क्या हो गया, 10th इज निमाड़ वैली। मालवा के बाद क्या आएगा, निमाड़। निमाड़ रीजन में क्या क्या आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स, ईस्ट निमाड़, वेस्ट निमाड़, बड़वानी एंड बुरहानपुर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई नर्मदा वैली। और फिर लास्ट है 11th वाला है झाबुआ हिल्स। झाबुआ हिल्स है ये झाबुआ में, झाबुआ हिल्स में झाबुआ। तो ये हो गए हमारे 1 to 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो स्टार्ट होते हैं छत्तीसगढ़ प्लेन से और लास्ट है झाबुआ। इसको एज इट इज़ याद करना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, उसी के बेसिस पे हमारी ट्रिक है। नाउ लेट अस स्टडी ऑल द 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बाय देयर एरिया। पहला एरिया ये क्या है, छत्तीसगढ़ प्लेन्स। सेकेंड एरिया क्या है, नॉर्दर्न हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़। थर्ड एरिया क्या हो गया, कैमूर सतपुड़ा प्लेट्यू। फोर्थ रीजन क्या हो गया, सेंट्रल नर्मदा वैली। फोर्थ रीजन हो गया सेंट्रल नर्मदा वैली। नाउ फिफ्थ रीजन क्या हो गया, विंध्याचल प्लेट्यू। फिफ्थ रीजन हो गया विंध्याचल प्लेट्यू। सिक्स्थ रीजन हो गया गिर्द रीजन। सेवेंथ हो गया बुंदेलखंड रीजन। 8th हो गया सतपुड़ा प्लेट्यू। 8th हो गया सतपुड़ा प्लेट्यू। 9th हो गया हमारा पूरा मालवा प्लेट्यू। 10th हो गया निमाड़ प्लेट्यू एंड 11th हो गया झाबुआ हिल्स। तो ये है 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। द जोन्स एंड द रेनफॉल, कि किस जोन में कौन सा क्रॉप आ रहा है और कितनी रेनफॉल हो रही है। अब इसकी जो ट्रिक है, ये 1 to 11 वही रीजन्स है जो अभी हमने स्टडी किए हैं, छत्तीसगढ़ प्लेन्स, नॉर्दर्न हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़। इन 11 में जो भी क्रॉप होती हैं वो है राइस, राइस, वीट, वीट। फिर हो गए वीट जवार 3 बार, कॉटन जवार 3 बार। तो क्या हो गया, राइस, वीट, वीट। पहले राइस आया,
फिर वीट राइस एक बार, फिर वीट वीट हो गए। पहले क्या आया, राइस राइस आया, फिर वीट राइस आया, फिर वीट वीट हो गए। फिर WJ3 CJ3, क्या है WJ3 CJ3, मतलब 3 बार वीट जवार, 3 बार कॉटन जवार। तो ये हो गए 1 to 11 हमारे जोन्स क्रॉप के बेसिस पे। अब देख लेते हैं रेनफॉल। रेनफॉल में अपन पहले ये कॉलम में चलेंगे, फिर ये वाला कॉलम। तो सबसे पहले अगर ये कॉलम देखते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं 12 12 10 12 12। तो ये क्या हो गया, 12 12 10 12 12। तो ये हो गया अपना पैटर्न। फिर नेक्स्ट क्या कर देते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे तो 8 8 10 8 8। तो नेक्स्ट पैटर्न हो गया 8 8 10 8 8। तो ये हमारा पैटर्न हो गया रेनफॉल के लिए। अब लास्ट वाला हम देख सकते हैं कि रिपीट ही हो रहा है। जो क्रॉप एरिया अपने 10 नंबर वाले के लिए है, मतलब जो निमाड़ रीजन के लिए है, वही हमारे झाबुआ हिल्स के लिए होगा। जो निमाड़ प्लेन्स में है वही झाबुआ प्लेन्स में होगी रेनफॉल। तो यही पैटर्न होगा 12 12 10 12 12 8 8 10 8 8, और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और फिर एक 800 को और इंक्रीज़ कर देना। अब इस वाले कॉलम में देख लेते हैं तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, 16 16 14 16 14 10 14 12 12 10 10। तो अब ये देख लेते हैं इसको कैसे, एक 16 तो पहले ले लिया अपन ने, फिर क्या किया 16 14 16 16 बीच में 14 फिर 16, फिर नेक्स्ट क्या हो गया 14 बीच में 10 फिर 14। तो ये 16 16 14 16 14 10 14, फिर 12 12 और 10 10। लास्ट में क्या है 12 12 और 10 10। अगर इसको ऐसे ही लिख के देखोगे एक बार तो ये आँखों में इमेज बन जाएगी, 16 16 14 16 14 10 14 12 12 और 10 10। ये वाला भी एक बार खुद से लिख के ट्राई करोगे तो ये पूरी इमेज बैठ जाएगी, और ये पूरा हमको जो भी है एक एक्यूरेट रेनफॉल का अपन को डिजिट याद हो जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी। तो ये एक बार पैटर्न को देख लेना दोनों, और यहाँ पे हमारे क्रॉप एरिया को देख लेना, राइस राइस वीट राइस वीट वीट WJ3 मतलब वीट जवार एंड कॉटन J3 कॉटन जवार। तो ये हो गए हमारे क्रॉप्स एंड रेनफॉल। अब लास्ट में जो बचता है वो होता है सॉइल। अब कितनी सॉइल रीजन्स होंगे, 11 रीजन होंगे। तो 11 को अगर अपन देखेंगे तो बीच में क्या आ रहा है, 6th वाला आ रहा है गिर्द रीजन। तो गिर्द रीजन क्या है, भिंड मुरैना ग्वालियर। तो वहाँ पे होगा एल्यूवियल सॉइल, क्योंकि हमारी चंबल रिवर जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है। अब उसके अलावा 1 to 5 में क्या है और 7 to 11 में क्या है ये देख लेते हैं। इसको ऐसा ही एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना, तो ये भी आँखों में थोड़ी इमेज बन जाएगी। इसमें स्टार्टिंग में है मीडियम रेड एंड येलो, फिर रेड एंड येलो तो है ही सही पर मीडियम ब्लैक भी ऐड हो जाती है, फिर मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक हो गई, फिर डीप ब्लैक और मीडियम एंड डीप ब्लैक। तो क्या हो गया, पहले तो हमने रेड एंड येलो देखा, पहला अपना क्या छत्तीसगढ़ साइड है अपन। तो छत्तीसगढ़ साइड हमें पता है कि राइस का होता है, राइस की खेती। तो राइस की खेती के लिए क्या होगी, रेड एंड येलो। ये जो इस साइड हमारा नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ प्लेन्स है, यहाँ भी रेड एंड येलो होगी, पर इसमें मीडियम ब्लैक सॉइल ऐड हो जाती है। तो पहले छत्तीसगढ़ प्लेन्स में मीडियम रेड एंड येलो, फिर रेड एंड येलो प्लस थोड़ी सी मीडियम ब्लैक इंक्लूडेड हो गई। फिर हमारे थर्ड रीजन में मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक, मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक। अब रेड भी मिक्स हो गई, ब्लैक भी हो गई, तो रेड और ब्लैक हो गई। फिर रेड चली गई, डीप ब्लैक बचा, मीडियम एंड डीप ब्लैक, डीप ब्लैक मीडियम एंड डीप ब्लैक। ये कौन सा एरिया है, ये हमारा है नर्मदा वैली, और ये हमारा है विंध्याचल प्लेट्यू। तो यहाँ पे हमें पता ही है कि ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, नर्मदा रिवर फ्लो करती है तो उसके आसपास ब्लैक सॉइल है, डीप ब्लैक एंड मीडियम डीप ब्लैक। तो 1 to 5 में क्या है, पहले रेड एंड येलो छत्तीसगढ़ साइड, यहाँ भी रेड एंड येलो विथ लिटिल बिट ऑफ मीडियम ब्लैक, फिर मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक, डीप ब्लैक एंड मीडियम डीप ब्लैक। अब 7 to 11 में देख लेते हैं क्या है, मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल। 7th रीजन कहाँ था, बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड था।
तो बुंदेलखंड में कौन सी सॉइल है? बुंदेलखंड में मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल है। मिक्स्ड सॉइल हमने पढ़ी है बुंदेलखंड रीजन में, तो मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक। फिर 8, 9, 10, 11, 8 था हमारा सतपुड़ा, तो अपनी ब्लैक सॉइल ही होगी सतपुड़ा रीजन में, तो शैलो ब्लैक है। फिर 9 था मालवा में मीडियम ब्लैक, निमाड़ में मीडियम ब्लैक और झाबुआ में लाइट एंड मीडियम ब्लैक। तो जो भी मालवा, निमाड़ और झाबुआ रीजन है, ये 3 रीजन तो हमें अच्छे से पता ही होंगे। तो इसमें मीडियम ब्लैक, लाइट एंड मीडियम ब्लैक। तो ये हो गई सॉइल। बीच में आ जाती है एल्यूवियल सॉइल, जो सबसे अलग है इन सब से, किसी से भी नहीं, इसीलिए ये गिर्द रीजन में। तो ये हो गया हमारा सॉइल। तो अभी हमने क्या देख लिया? जोन्स देख लिए, 1 to 11 क्या थे, क्या उनकी डिस्ट्रिक्ट थी। फिर हमने क्रॉप देखी कि कौन सा क्रॉप एरिया है किस रीजन में। फिर रेनफॉल देखा, रेनफॉल का पैटर्न याद किया, और फिर लास्ट में सॉइल देखी। तो ये हो गया हमारा पूरा एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इसको एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार ये जो है इसको फिर से देख लेना, तो ये आपको याद हो जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स।